ये ऐलान कर दिया कि अब आप लोग अपने घर को निकलिए, तो ये युवा जो है अब अपने घर को निकल रहे हैं। घर को निकल रहे हो? हाँ जी, अब जा रहे हैं। अभी अगर हो गया है तो इस्तीफा तो हाँ, अभी कोई यहाँ पे बोल रहा था कि इस्तीफा हुआ नहीं है, हो चुका है इस्तीफा। तो फिर होश का है तो हम जाएंगे घर। अभी तो वैसे तो एक आंदोलन और होना चाहिए, अभी तक तो ये शुरुआत है सिर्फ एक। अभी तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर ही किया गया है। आई थिंक इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें और कुछ और मांगे उठानी चाहिए, जैसे कि कुछ रक्षा मंत्री से भी कई जवाब मांगे जाने चाहिए, जैसे चीन का कब्जा हो रहा है, और पेट्रोलियम मंत्री से तो खासकर E20 वाला तो आपको पता ही है सबको ही। तो इस प्रकार के मुद्दे भी और आगे जब उठाने चाहिए। तो युवा उठाएगा? युवा उठाए तो कहा जी। संघर्ष की शुरुआत है, अभी तो संघर्ष जारी रहेगा। आज 36 दिन का संघर्ष खत्म हुआ है, लेकिन पूरी जिंदगी का संघर्ष अभी बाकी है। हम ऐसी तानाशाह सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे। हम हिम्मत है, हम में लड़ेंगे हम ऐसी तानाशाह सरकार से। और पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी ने मोदी को झुका दिया है, तो यही जनरेशन है। ये जेन जी है, ये सरकार को भी झुकाता जानता है, मोदी को भी झुकाना जानता है, तानाशाह सरकार को भी झुकाना जानता है। चलिए, आप लोगों ने झुका दिया और अब घर की तरफ जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। माता की जय। हो गया खत्म आंदोलन? आंदोलन खत्म हो गया अभी। ऐलान हो गया अभिजीत दीपके की तरफ से? हाँ, ऐलान तो अभी 2 घंटे पहले ही किया था। ये पूरे जो मुद्दे थे वो पत्र के स्वरूपात मिलने के बाद आंदोलन खत्म किया था। क्या मांग थी आपको पता है ना? हाँ, पता है ना हमको। धर्मेंद्र प्रसाद जी का इस्तीफा चाहिए था हमें, वो हमें ले लिया है। क्योंकि सिस्टम, ये पेपर कब लीक होता है, जो उसमें काम करने वाला छोटा आदमी भी कब धाड़स करता है, जो कि सिस्टम बेकार हो तभी वो धाड़स करता है, नहीं तो नहीं करता। तो हजारों युवा अंदर थे, अब क्या खाली हो गया है मैदान? नहीं, अभी बहुत भीड़ है मैडम, लाखों की भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है। अभी तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे। नरेंद्र मोदी का भी हो जाएगा। क्योंकि दीपके ने तो ऐलान कर दिया कि इस्तीफे इस जो चोरी हुई है, 21 छात्रों की हत्या हुई है, उनके माँ बाप को सुकून पता है किस चीज़ से मिलेगा? जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, उसको तो ये आज हटा दें, देर हटा दें। लेकिन अभिजीत दीपके ने तो ऐलान कर दिया CJP का आंदोलन खत्म। दीप पे कुछ नहीं है, यहाँ जनता है जो भी है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, कोई नहीं उठ रहा। मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब तक नरेंद्र मोदी झुकना चाहे, जब तक वहाँ खड़े मत हो। मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि सबसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हुआ ना, पूरा सिस्टम कड़ा पे, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। मैडम, नरेंद्र मोदी वो तानाशाह है, कोई बात नहीं, उसको हटाना जरूरी है। प्रधान ने की थी, दूसरी गलती मोदी करेगा तो उसका भी इस्तीफा होगा जंतर मंतर पे। तो अभी मोदी जी ने अभी तक कोई गलती नहीं की। गलती तो बहुत की है, इस बार मौका मिलेगा तो इस बार फिर दोबारा धरना देंगे। नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब तक स्टूडेंट की आवाज दबाई जाएगी तब तक प्रोटेस्ट होगा। शिक्षा की स्थिति में थोड़ी सुधार आ जाएगा। वो तो दूसरे तरफ छात्र 22-23 छात्र छात्राओं का जो नुकसान हुआ है इस नीट पेपर लीक की वजह से, मुआवजा देने की मांग की गई थी, वो उन्होंने मुआवजा जब तक घर में कैश नहीं पड़ेगा ना 1-1 करोड़ रुपए, जब तक नहीं मानते मुआवजा क्या होता है। ये क्या है, कह दिया सरकार की बात पे यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हो चुकी है और मैं सारे देशवासियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये CJP स्टूडेंट या लोगों की जीत नहीं है, ये एकता की जीत है। और आज के बाद कोई भी पॉलिटिशियंस या कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आप लोगों को एक करती है तो अलग नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों को अलग करते हैं तो अलग नहीं होना है, ऐसे ही एक रहना है। बड़े से बड़े मुद्दे पे जीत सकते हैं हम, तो हमेशा एक रहना है। देखिए देश में मैम हमारा काम आ गया। मोहम्मद कामिल कुरैशी बोल रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हमारी कुरैश बिरादरी ने भी बहुत साथ दिया इसमें। आप कब से हैं यहाँ पर, ये बताइए? ये हो गए 15 दिन हो गए। 15 दिनों से। एक दिन बात कर लूँ मैं सर, 15 दिनों से आप भी हैं। आप तो अब 20 तारीख को भी बहुत कुछ हुआ है और हमारे बच्चों के देखो ना क्या सुबह 6 बजे से हम घर से निकले हुए थे, रात को 10 बजे घर गए हैं। हमने आंसू गैस के गोले खाए हैं। आप क्योंकि मुसलमान हैं और मोहम्मद जुनैद के बारे में आपने सुना होगा, आप भी मुस्लिम हैं, मोहम्मद जुनैद के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डर लगा? हमने कोई गलत काम करा है? यूपी पुलिस पुलिस 21 मर गए, मेरी बच्ची कॉलेज जाती है, उसके भविष्य ने मैं यहाँ खड़ा हो गया तो कोई गलत करा? नहीं, गलत तो मोहम्मद जुनैद। हमारी कुरैश बिरादरी के बच्चे इतने अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और वो यहाँ ना आए तो बेकार है। हमारी कुरैश बिरादरी के बच्चे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी आए हैं। जेनजी है साहब, रुकने वालों में से नहीं है। सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आपने कहा था डर नहीं लगता, ये शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं था कि पूरे प्लान करे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जज ने सिर्फ चिंगारी लगाई कि कहे के कॉकरोच, तो वहाँ से यूथ जो है रियलाइज़ करा, वहाँ से उठा और फियर को किल करा। फियर को किल करने के बाद ही ये जो सक्सेस मिला है, उसके लिए सब जनों का योगदान है। और हमें ऐसे ही सवाल करना चाहिए
जो भी पद पे बैठे हुए हैं उनसे सवाल करते रहना चाहिए। सवाल करेंगे तो हमारा ही अच्छा है उसमें। सवाल करेंगे और उसका जवाब जो है आज मिल गया है 25 जुलाई को। खुश हैं आप? हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि घर जा रहे हैं? हाँ अब घर जा रहा हूँ। हो गया खत्म? अभी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी प्रदर्शन का हम सब करेंगे और सिस्टम में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। यही बात अभिजीत दीपके ने भी कही है कि अभी तो आंदोलन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो तमाम लोग जो है, युवा नौजवान अभी घर की तरफ निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक भीड़ की तरह सब बाहर नजर आ रहे हैं। लगभग 36 दिनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि ये इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जब पहले बच्चे ने अपनी जान दी थी, शायद इससे भी पहले दे देना चाहिए था जब नीट का पेपर लीक हुआ था, हम तो यही कहेंगे। और तमाम युवा जो है, नौजवान, उनके माता पिता सब 36 दिनों तक यहाँ रहे। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने 25 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की। सरकार ने यहाँ आकर बात करने की बजाय उनको ज़बरदस्ती उठाया। उसके बाद जब छात्रों का दोबारा दबाव बना, फिर 20 जुलाई को जो हुआ बर्बरता, उसके बाद छात्रों ने एक जन सैलाब वाला आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के सामने मोदी सरकार झुकने को तो मजबूर हो गई। 12 सालों में एक बार भी एक छोटे से मंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया और आज इन युवाओं ने, जेनजी ने मिलकर मोदी सरकार को झुका दिया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। बच्चे वापस आ जाएंगे? बच्चे वापस आ जाएंगे? बच्चे नहीं ना वापस आएंगे। हमारा दिल दुखता ना। का क्या, नेट का क्या, जो पेपर लीक हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ, इससे पहले भी 7 से 8 बार पेपर लीक हो चुका है। कई बार इसको लेकर आंदोलन खड़े हुए हैं, लेकिन ये युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन है और युवाओं का पहला आंदोलन है जिसमें आप लोगों को जीत भी मिली है, सबसे बड़ी बात है। 20-25 दिन हो गए, आंसर की नहीं आई है। क्यों नहीं आई आंसर की? इसका जवाब कौन देगा? घपला हो रहा है ना, इसका मतलब आंसर की अभी तक साथ के साथ आंसर की आती है 1-2 दिन में, अभी तक आंसर की नहीं आई है। क्यों नहीं आई आंसर की? इसका जवाब कौन देगा? पेपर ले सकती तो उसको रिजाइन करना चाहिए, किसी और एजेंसी को पेपर देके मंजूरी दे देनी चाहिए। अगर नेट का पेपर और नीट का पेपर नेट जो एजेंसी को दिया है वो नहीं ले सकती तो किसी और को दे देना चाहिए। ये तो नहीं, एनटीए को भी बदलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एनटीए की भी बात कर रहे हैं। एनटीए की बात कर रहे हैं। एनटीए की बात कर रहे हैं। अगर उनसे पेपर नहीं लिए जाते हैं तो मोदी जी किसी और एजेंसी को चुने ना। क्यों एनटीए को रखा हुआ है? 10-10 लाख में पेपर बेच रहे हैं, तो हम तो मिडिल क्लास है ना, हम कैसे खरीदे पेपर को? आज ऐलान कर दिया गया है कि आंदोलन खत्म हो गया, आप लोग घर जा रहे हैं। मतलब वी हैव गॉन टू सी अभी अंदर कैसे हो रहा है, जब मैं सुबह था तब ऐसा तो कोई नहीं होता कि ऐलान खत्म हो गया। हम वी गोना सी हाउ इज द क्राउड इनसाइड एंड आप जैसे अच्छी मीडिया जब हमें मिलती है हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई कन्फ्रंटेड दिस वन गाय, देयर वाज दिस वन लेडी हु वाज फ्रॉम CNBC 18 एंड दे वर स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव। तो आई ऑब्वियसली स्टॉप देम कि ये तो गलत है एंड आई आस्क्ड दैट व्हाट आर योर व्यूज़। तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला अभी कैमरा ऑन है, हम कुछ नहीं बोल सकते। कैमरा कोई ऑन नहीं था, आई चेक्ड भर जाके, कोई मेरी वीडियो नहीं आई। And I would say it would be great अगर आप जैसी मीडिया यहाँ आए and they don't spread false narrative. And you know what, I would like to say screw you सुधीर चौधरी, you are that one guy जिसको सारे parents trust करते हैं and you are spreading false narrative. I feel like press should take away your rights or something. आप भी ट्रस्ट करते हैं सुधीर चौधरी? मतलब I would say lot of parents are still trusting सुधीर चौधरी because वो कहाँ DNA से आया था। DNA was fun when I was a kid, DNA देखने में मजा आता था, दुम दुम वाला वो सब। And I would say people like सुधीर चौधरी should be ashamed कि like people like you who came here are answering our questions. Like मैंने वहाँ से पूछा, आपने सही जवाब दिया and I was so happy, चलो कोई तो अच्छा आया। स्वाद आ गया ये सब कर गया। क्या उम्र है? उम्र क्या? 16 साल। ले लिया 16 साल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? ले लिया, जीत के जंग जीत गए, जीत हो गई हमारी।